साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भाजपा जातिगत जनगणना या गणना से जो कास्ट सेंसस बिहार में हुई और कई जगह बातें हो रही हैं, राहुल गांधी भी बातें कर रहे हैं, उससे भले इनकार करे, उससे दूर भागे। हालांकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार में वो कह रही है कि हाँ हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन ज़्यादातर बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आजकल अमीर और गरीब की जाति की बात करते हैं। जब अपनी बारी आती है तो जमकर भाजपा जाति का कार्ड खेलने से परहेज नहीं करती। आपको याद होगा जब यूपी चुनाव के समय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मोदी सरकार के, तब ओबीसी एसटी एससी को खास करके उसमें जगह दी गई थी और जमकर उसका प्रचार प्रसार किया गया था कि देखिए हमने पिछड़े वर्ग को जगह दी है, उन्हें मंत्री बनाया है ताकि यूपी चुनाव में उसका लाभ हो सके। और वैसे भी जगह जगह आपको याद होगा नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री माननीय चुनावी सभा में जाते रहे हैं तो उन्होंने जमकर बताया कि वो किस जाति के हैं, बार बार वो जाति का रोना रोते रहे हैं, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। और उसके बाद अभी आपको पता होगा जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी तब भी यही कारण बताए गए थे कि वो प्रधानमंत्री की जाति की अवमानना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ और राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उड़े तो अब आदरणीय मोदी जी चुनावी सभा में ये कह रहे कि नहीं भाई, जाति जो है अमीर गरीब होती है। साथियों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मोदी जी 2 दिन पहले 14 तारीख को यहाँ रांची आए, झारखंड दौरा था उनका। दरअसल स्थापना दिवस 15 नवंबर को है झारखंड की, और साथ ही धरती आबा बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा हासिल है उनकी जयंती भी है। तो उस अवसर पर वह खूंटी भी गए, खूंटी में उनके वंशजों से मिले भगवान बिरसा के, उसके बाद एक सभा को संबोधित किया। हालांकि वो सरकारी दौरा था, ऑफिशियल टूर था उनका, जनजातीय गौरव दिवस का समारोह हुआ, जमकर उन्होंने सौगातें दी आदिवासियों के लिए और कई कई योजनाओं का उद्घाटन किया, आगाज किया, बड़ी बड़ी बातें की। इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है दोस्तों, ये वीडियो दरअसल इस पर फोकस करता है। और वो बिरसा मुंडा का गांव उस जिला में है जहां के 73% की आबादी आदिवासियों की, और उनका गांव जिसे जन्मस्थली कहा जाता है उलीहातू है। वहां मोदी जी गए थे। वो एक बात याद आती है ना कि हम करें तो रामलीला और आप करें तो रासलीला। ऐसे समय जब 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसे छोड़ छाड़ कर यहाँ भाग आना, यहाँ से उसकी घोषणाएं करना ताकि यह आवाज़ वहाँ तक भी पहुँच जाए, क्या ये कारण नहीं थे? चलिए और क्या क्या कारण थे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कहानी बताऊँ, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, अब हम आपको जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई उसकी कहानी बताते हैं। पहले हम जान लें कि अपने देश में आदिवासी कहाँ कहाँ अधिक रहते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहा करते हैं। लोकसभा में इनके लिए कुल 47 सीटें रिजर्व हैं। अब अगर हम झारखंड की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ लगभग 86.5 लाख आदिवासी रहते हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा खूंटी में 73.3%, सिमडेगा में 70.8%, गुमला में 68.9%, पश्चिम सिंहभूम में 67.3%, लोहरदगा में 56.3%, लातेहार 45.5%, दुमका 43.2%, पाकुड़ 42.1%, रांची 35.8%, सरायकेला 35.2%, जामताड़ा 30.4% और पूर्वी सिंहभूम में 28.5% आदिवासी रहते हैं। और झारखंड विधानसभा में 28 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, जबकि लोकसभा के लिए यहाँ से 4 एसटी सीट आरक्षित है। साथियों, आपने पूरा जातिवार गणित समीकरण समझा होगा। तो अब सवाल है कि पीएम मोदी के झारखंड दौरे के सियासी माने क्या हैं? क्या सियासी माने हैं? सवाल अगर ये है तो जवाब इसका बिल्कुल सीधा सीधा है, साफ साफ है कि बिल्कुल राजनीतिक अर्थ है इसके। तो अचानक से सरकारी दौरा यहाँ नहीं हो जाता, जबकि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनावी रैली सभा में लगातार बिजी हैं। कहा जाता है दोस्तों कि भाजपा जो है 24 घंटा चुनावी मोड में रहती है और उनके 2 स्टार नेता पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, दोनों का कहना ही क्या। अभी कल परसों की बात है, एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि दोनों 24 घंटा हर समय उनका दिमाग जो है राजनीतिक जोड़ तोड़ हार जीत इन सब में लगा हुआ रहता है। उनका हर एक्ट जो है सियासत से लबरेज रहता है। ये ठीक है कि ये आदिवासी बहुल राज्य तो नहीं, कि आदिवासियों के लिए बना ये राज्य झारखंड, यहाँ भी चुनाव है, विधानसभा तो है ही चुनाव, और लोकसभा का चुनाव भी सिर पर ही है, और 15 नवंबर को उनका यहाँ आना। एक छोटी सी बात हालांकि है, अगर वो 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन या बिरसा जयंती के दिन वो नहीं आते तो सारा कार्यक्रम जो होता वो फोकस किन पर होता? यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, जो कि विपक्षी गठबंधन के एक प्रमुख घटक हैं इंडिया के, उन पर फोकस होता। और अब जब मोदी जी आ गए तो मीडिया किस पर केंद्रित रहेगी? कैमरा कहां फोकस रहेगा? सीधा सा जवाब है वो पीएम मोदी पर होगा। भाई पीएम है, होना भी चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, और वैसे भी भाजपा जो है मीडिया मैनेजमेंट में बहुत आगे है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार कई साल पहले ही बिरसा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुकी है और तब से मनाती आ रही है। हालांकि इस पर विवाद है कि कई आदिवासी जो हैं वो जो है इसे जनजातीय कहे जाने से परहेज करते हैं। वो कहते हैं हम आदिवासी हैं, और जो भाजपा इसके लिए इस्तेमाल करती है वनवासी, उससे भी उन्हें चिढ़ है, वो कहते हैं हम आदिवासी हैं। और खूंटी में ये बड़ा सा उत्सव समारोह हुआ। हालांकि उससे पहले रांची में म्यूजियम में गए, वो पहले जेल था, पुराना जेल, वहीं अंतिम सांसें ली थी बिरसा मुंडा ने। असंदिग्ध स्थिति में उस क्रांतिकारी उलगलान वाले नायक का 25 साल की उम्र में संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई थी। तो वहाँ आदिवासी इतिहास के कई चीज़ें हैं, प्रदर्शनी भी है, एक यादगार की बतौर सरकार ने उसे संरक्षित करने की कोशिश की है। अब खूंटी में एक बड़ी सभा हुई, जनजातीय गौरव दिवस समारोह, और सौगातों की झड़ी लगा दी पीएम मोदी ने। उन्होंने विकास भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, सभी से संकल्प दिलवाया गया, और उसके बाद कई हजार करोड़ की योजनाएं, और खास करके उन आदिवासियों के लिए जिन्हें आदिम जनजाति कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ सूर हैं, पहाड़िया हैं, कोरबा हैं, ऐसी कई 6-7 जनजातियाँ हैं। कहा जाता है कि 24,000 करोड़ की योजना का उन्होंने उद्घाटन किया, आगाज किया, और बहुत सारी अपनी उपलब्धियां गिनवाई। और भाजपा का विपक्ष जो है अभी सीधा प्रमुख जो है कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है लेकिन कांग्रेस ज़्यादा है, तो उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा रही। बस वही पुराना राग उन्होंने अलापा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और जो कुछ कर रही है ये भाजपा सरकार ही कर रही है। वो हर नेता का ये है, वो कहता है, हर नेता
को कहना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वो वंशजों से तो वहाँ मिले ही ओलियातू में बिरसा के, और वहाँ की मिट्टी को माथे पर भी लगाया, और पूरी वीडियोग्राफी कैमरा सब ऑन था। ये तो होता ही है, साहब गुफा में भी जाते हैं तो वहाँ भी कैमरा होता है। खैर, होना भी चाहिए। अपनी बातें हैं, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को प्रचारित प्रसारित किया ही जाना चाहिए। और सभा में आदिवासियों को पुचकारा, दुलारा, अब फटकारा जमकर विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस को विशेषकर। अब खूंटी से उठी आवाज इस डिजिटल दौर में क्या 4 सूबे तक नहीं पहुंचेगी जहां के चुनाव हो रहे हैं? हालांकि छत्तीसगढ़ के एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण अभी 17 नवंबर को है। मध्य प्रदेश में भी है 17 नवंबर को चुनाव, फिर राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, और तेलंगाना विधानसभा का चुनाव जो है 30 नवंबर को होगा। अब खूंटी में आदिवासी कल्याण के लिए योजनाओं का शुभारंभ कर पीएम मोदी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ये संदेश देना नहीं चाहते कि आदिवासी के हितैषी हम ही हैं। क्या इससे आदिवासी वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर वहां, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस के जिला में चुनाव हो रहा है और दूसरे जिले में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। और आज बहुत मुश्किल है आज के दौर में ऐसी बातें कहना, डिजिटल दौर है, आप कहीं भी बातें कहेंगे तो वो पूरी देश दुनिया सुनती है। पहले ये सब चीज़ें थी नहीं, तब की बातें थी। लगता है इसका कोई अब औचित्य नहीं रह गया है इस आचार संहिता का। मध्य प्रदेश में कम से कम 47 सीटें ऐसी हैं जहां के आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और छत्तीसगढ़ में अब जो रह गई, हालांकि वहाँ 77 सीटों में से अब 77 सीटों में से 17 सीटें जो हैं वो आदिवासी बहुल हैं, जहाँ 17 नवंबर को, यानी कि 17 नवंबर को वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में भी होनी है। झारखंड का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, और राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं? वहाँ 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ आदिवासी की संख्या अच्छी खासी। आपको वो दौर याद होगा जून जुलाई का, पिछले साल का, जब एनडीए ने, अगुवाई तो भाजपा करती है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी आदरणीय माननीय राष्ट्रपति हैं, तब थी नहीं, वो झारखंड की राज्यपाल भी रहीं, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया था। और इसे जमकर प्रचारित प्रसारित किया गया कि पहली बार देश में कोई आदिवासी महिला शिखर पद पर पहुंचने वाली है, और ये सब कुछ भाजपा के कारण संभव हो सका। और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने बाहैसियत 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और दिसंबर में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, और इसे भाजपा ने जमकर भुनाया। उन्हें मुश्किल 10 सीट भी आदिवासी इलाके की नहीं मिल पाती थी भाजपा को गुजरात में। उनके विकास की चमक दमक उन आदिवासी बहुल गांव में नहीं पहुंच पाई होगी, शायद यही कारण रहा हो, जबकि 27 सीटें आदिवासी बहुल हैं वहाँ। और असर ये हुआ वो प्रचार प्रसार का, इस चुनाव में 27 में से 23 सीटें भाजपा की झोली में चली जाती। तब कैसे न कहा जाए कि पीएम मोदी का झारखंड दौरा यूं ही नहीं हो गया, इसके राजनीतिक मायने हैं। मुकम्मल तौर पर इसका फायदा 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जरूर मिलेगा। हालांकि ये बातें विरोधी दल के लोग भी कहने लगे हैं। कोशिश तो होती है, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास तो है, और प्रयास किया जाना चाहिए। अपने स्तर पर हर पार्टी का ये ध्येय होता, मकसद होता, लोकतंत्र है। तो चलिए साथियों, आज इतना ही, अब आप इजाज़त दीजिए। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।